परीक्षा नगर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार और स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस 3 दिसंबर जो शिफ्ट सेकंड के जो क्वेश्चंस है वो सोल्व करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने का प्रयास करता हूं। पीछे आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा फिर उसको सोल्व करूंगा तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम जितना हो सके टाइम कम यूज़ करना चाहूँगा आपका, और जितना हो सके ज़्यादा आपको कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैं नोटबुक में क्वेश्चन समझाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भाई बहुत मेहनत लगती है। अब ये है, ये कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। इनको भाई पहले प्रीवियस ईयर ढूंढो नेट पर से, फिर उनको लिखो, फिर सॉल्यूशन करवाओ। बहुत टाइम लगता है। आगे आगे जैसे जैसे चैनल ग्रो करता जाएगा मैं कोशिश करूंगा कि वो स्क्रीन पर आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए अपीयर इन एन एग्जामिनेशन एंड 65% of them passed. 100% more students than those in school A appeared in the same examination from school B. ठीक है। If 75% of the total students that appeared from school A and B passed, then what is the percentage of students who failed from school B? इसका यार ऑप्शन नहीं है यार, मैं ऑप्शन डालने शायद भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई क्या कह रहा है, किसी स्कूल ए में से कुछ बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से 65% पास हो रहे हैं। ठीक है। अब कह रहा है ए में जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया ना उससे 100% अधिक, मतलब बी ने उससे दुगने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया बी स्कूल से। ठीक है, 100% ज़्यादा तो बी से दुगने। अब कह रहा है टोटल ए और बी को मिला के टोटल 75% पास हो रहे हैं। तो बताओ कि बी से कितने परसेंट बच्चे पास हो। हमने मान लिया ए स्कूल है और ये है बी स्कूल। हमने मान लिया ए स्कूल से एक्स बच्चे पेपर दे बैठे हैं, तो बी जिसमें से 65% ऑफ एक्स, 65% ऑफ एक्स क्या है, पास। कह रहा है एंड 65% ऑफ पास्ट, तो ये क्या है, पास है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 5 13 5 20, तो 5 कितने हुए, ए से पास हुए भाई 13x/20। ठीक है। अब कह रहे हैं 100% मोर स्टूडेंट्स देन दोज इन स्कूल ए में जितने हैं ना उससे 100% अधिक, मतलब ए में x है तो बी में कितने आएंगे, x प्लस 100% ऑफ x, तो बराबर x प्लस 100/100 बराबर x। ये परसेंट है भाई, तो 100 से 100, तो बी में 2x बच्चों ने एग्जाम दिया। अब क्या कह रहा है, in the if 75% of the total students that appeared from the school A and B, अगर कह रहा है इसमें x ने दिया इसमें 2x, इन दोनों को मिलाकर जितने बच्चों ने दिया ना उसके सिर्फ 75% पास हुए हैं, तो मतलब x प्लस x 2 3x, टोटल 3x हो गए, तो 3x का 75% पास हुए हैं। तो टोटल पास कितने हुए भाई, टोटल पास वो है भाई 75% ऑफ 3x। ठीक है, 25 30 75 25 400, तो टोटल कितने बच्चे पास हुए भाई, टोटल पास हुए 9x/4। भाई ए से इतने बच्चे पास हुए, टोटल इतने बच्चे पास हुए। अब कह रहा है, पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, बी स्कूल से कितने बच्चे फेल हुए। तो सुनो भाई, टोटल इतने पास हुए, ए से इतने पास हुए, तो हमें निकाल लेंगे बी से कितने पास हुए। तो बी से कितने पास हुए भाई, टोटल में से ए के माइनस कर दो, टोटल में से ए के माइनस कर दो, तो
तो इसे करेंगे तो 20 4 5 45x माइनस 13x बराबर 32x/20। तो ये आएगा 4 पंजू 20 4 8 है। तो b से कितने पास हुए भाई, b से पास हुए 8x/5। अब b में टोटल 2x बच्चे हैं, 8x/2 पास हुए हैं। पूछ क्या रहा है, फेल कितने हुए b से फेल कितने हुए, टोटल में से पास कर देंगे तो 2x माइनस 8x/5 ये आएगा भाई 5। यहाँ पर 10x माइनस 8x बराबर 2x/5 ये फेल हुए। अब कह क्या रहा है, अपीयर पास्ट एंड अपीयर्ड इन द सेम है, ये 75% निकालना है भाई। हमने यहाँ क्या आ गया भाई, बी में टोटल 2x बच्चे हैं जिनमें फेल हुए हैं, ये फेल हुए, तो ये कितने परसेंट है इसका, तो हमने मान लिया ये y% है। तो y% ऑफ 2x बराबर क्या निकला 2x/5 भाई, इस टोटल का y% है तो y/100 गुणा में 2x बराबर 2x/5। हमें y की वैल्यू निकालनी है, ये से ये गया तो y बराबर 100/5 5 दूनी 20, तो y की वैल्यू 20 आएगा। तो मतलब 20% बच्चे फेल हो गए b से, तो आंसर आएगा 20। ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन होते तो b। आप एक बार देख लो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीडियो को रोक कर और समझो भाई। मैथ में क्या है, मैथ में क्या होता है, पहले देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या कह रहा है, और फिर देखो कि पूछ क्या रहा है। बस यही इसी में खेल है सारा, बस समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है भाई, क्वेश्चन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई वो रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा हूँ मैं, और कुछ है भी नहीं इस SSC मैथ्स में, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। The income of A is 60% more than the income of B, and the income of C is 45% less than the total income of A and B. By what percent is C's income less than that of? भाई क्या कह रहे हैं, A की इनकम 60% मोर देन द इनकम ऑफ B से 60 ज़्यादा है। तो भाई इस दो तरीके हैं, एक तो मैं x लेकर मान लूँ भाई, x लेकर थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो मैं मान लेता हूँ भाई B की इनकम 100 रुपये है, ठीक है। अब कर द इनकम ऑफ ए इज 60% मोर देन द इनकम ऑफ बी, बी से 60% ज़्यादा है, तो ए की इनकम क्या आएगी, बी की इनकम प्लस 60% ऑफ बी की इनकम, तो ये आएगा 100 प्लस 60% ऑफ 100, तो ये 100 प्लस 60 160। भाई मैं ये डायरेक्ट भी लिख सकता था, बी की इनकम 160 है, बस आपको समझाने के लिए, मुझे आपका वो लेवल नहीं पता इसलिए सारा बेसिक से समझा रहा हूँ। तो बी की ये क्या, ए की इनकम आ गई, ये ए की इनकम, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता, 100 का 60% 60 होता है, आपको समझा दिया। बी की इनकम 100 है, ए की 60। अब क्या कह रहे हैं, एंड द इनकम ऑफ सी इज 45% लेस देन द टोटल इनकम ऑफ ए और बी। ए और बी की टोटल इनकम क्या आएगी, 160 और 60 100 260, तो 260 से 45% कम है सी की इनकम, तो सी की इनकम बराबर 260 माइनस 45% ऑफ 260। सही कर रहा हूँ ना मैं। तो अब भाई क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 गए, 5 दूनी 10 5 नहीं 15 2 13, तो ये आएगा 260 माइनस 13 निम्मा 117, कितना बचा भाई, ये आएगा 43 और 143 बचा। सी की इनकम आ गई 143। अब पूछ क्या रहे हैं, बाई व्हाट परसेंट इज सीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए से, ए की इनकम से कितना परसेंट कम है ए, तो हमने मान लिया x% कम है, तो 160 माइनस x% ऑफ 160 बराबर 143। हमने मान लिया भाई 160 का x% कम है, ये करेंगे 20 8 है 160 20 5 100, तो 160 माइनस 8x/5 बराबर 143। ये इस साइड ये इस साइड, तो 160 माइनस 143 बराबर 8x/5, तो ये बचा भाई 17 बराबर 8x/5, तो ये आएगा 17 मंजू 8x बराबर 85/17 85, तो x बराबर 85/8, तो ये आएगा 8 एकम 8 दाई 80 50 8 6 48 20 8 2 छोड़ा 10.625। ठीक है भाई, समझ गए होंगे, कुछ राम कथा है नहीं, ठीक है।
अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए तो भाई कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दीजिए, मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट्स के माध्यम से एक छोटी वीडियो अपलोड करने को उस क्वेश्चन की, ठीक है भाई। बहुत यार वो लगता है टाइम ये क्वेश्चंस लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 14 नंबर्स इज 73.5 इफ टू नंबर 60 एंड 63 आर रिप्लेस्ड बाई 58 एंड 70 एंड वन नंबर x is one more number x is included, then the average of the numbers now increased by 1.5, what is the? देख एवरेज क्या होता है भाई, सब का सम अपॉन जितनी संख्याएं है वो है। तो द एवरेज ऑफ 14 नंबर का सम इस ब्रैकेट में आएगा अपॉन 14, ये क्या आ गई 73.5। भाई कोई दिक्कत है भाई, जो मतलब 14 है तो 14 लिख दिया पर, और इनका सब का सम ये करें। अब अगर इफ टू नंबर 60 एंड 63 आर रिप्लेस्ड बाई 58, दो नंबर है इनके बीच में 60 प्लस 63, उनको हटा दिया तो इतना माइनस कर देंगे 60 माइनस 63। भाई इतने में से दो नंबर कम कर दिए भाई, ये जो भी सम था कर दिया। रिप्लेस मतलब इनकी जगह ये आ गए तो प्लस 58 प्लस 70 आ गए, और नंबर कितने हैं एंड वन मोर नंबर एक्स इज इंक्लूड, और एक और नंबर एक्स कर दिया, एक्स अपॉन ये 15 हो गए। देख सुन भाई टोटल 14 थी, इनका एवरेज 73.5 भाई बी इस ब्रैकेट के अंदर इन सब का सम है, ठीक है। अब क्या किया, इस ब्रैकेट में से दो नंबर कम कर दिए, माइनस 60, ये जो 60 था ये बाहर निकाल दिया, माइनस कर दिया, और 63 को उसकी जगह दो नंबर जोड़ दिए, 58 जोड़ दिए प्लस, और 70 जोड़ दिए, और एक और संख्या जोड़ दी x, ठीक है। तो भाई टोटल कितने आ गए, 14 थे, 14 में दो बाहर निकाले, कितने बचे 12, फिर दो ऐड किए, कितने बचे 14, और फिर एक और ऐड कर दिए 15 हो गई। अब एवरेज कितना हो गया, देन द एवरेज ऑफ द नंबर नाउ इंक्रीज बाई 1.5 बढ़ गया। जब 73.5 था, अब 1.5 बढ़ेगा तो कितना होगा, ये 75 हो जाएगा। हमें क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी। भाई सुन मेरी बात, x की इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी भाई, इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ब्रैकेट की वैल्यू इन दोनों को गुणा करेंगे वो आएगी, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों गुणा कर 73.5 गुणा में 14, तो ये भाई पॉइंट हटा दे, ये आएगा 5 चौक 20, 2 4 12 14, 1 7 चौक 28 और 1 29, 735 0 0 5 4 9 9 3 12 1 7 2 और 1 10, 1 पॉइंट, तो 1029 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक। अब करेंगे क्या, 1029 माइनस 60 माइनस 163 प्लस 58 प्लस इस पूरे की वैल्यू पता है क्या आएगी, यहाँ तक के ये आएगी भाई माइनस 60 प्लस 58 माइनस 2 माइनस 63 प्लस 70 प्लस 7, पूरे की वैल्यू भाई प्लस 5 आएगी। आप सोल्व कर लेना, जोड़ घटे ये ज़्यादा नहीं है, प्लस x अपॉन 15 बराबर 75, तो ये उस साइड जाएगा 75 गुणा 5, तो ये हम लिख सकते 15 5 75, 7 15 7 1 5 और 112, ठीक। तो 1029 5 1034 प्लस x बराबर 1125, x बराबर 1125 माइनस 1034, तो x आ गया 5 में 4 गया 1, 12 3 गए 9, 10 में 10 91, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया, कुछ एकदम सरल है, कोई दिक्कत नहीं। ये दिल्ली पुलिस 3 दिसंबर को शिफ्ट पता नहीं पहली है या दूसरी, शायद पहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, A and B started simultaneously towards each other from places X and Y respectively. After meeting at a point M on the way, A and B took 3.2 hours and 7.2 hours to reach Y and X. The time taken by them to reach point M was, देख भाई ये ले ले A, ये ले ले B, ये इस साइड चलेगा, ये इस साइड चलेगा, दोनों हमने मान लिया इस जगह पर मिलते हैं। भाई मान लिया हम A तेज भाग रहा है, B धीरे, तो दोनों यहाँ M पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कह रहा है A and towards from places X and Y, ये X ले ले और ये पॉइंट ले ले Y, A भाग रहा है और ये B भाग रहा है, ठीक। अब क्या कह रहा है भाई, आफ्टर मीटिंग एट पॉइंट M मिलने के बाद A एंड B टुक 3.2 आवर,
ए तो कितना लेता है 3.2 घंटे लेता है ए यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ठीक है। और बी कितना लेता है एंड 7.2 आवर टू रीच एक्स, बी तो एक्स में पहुंचने पर 7.2 आवर लेता है बी, ये डिस्टेंस समझे भाई। ए यहाँ मिलने के बाद 3.2 आवर लेता है बी पर पहुंचने के लिए, बी यहाँ मिलने के बाद 7.2 आवर लेता है, ठीक है। द टाइम टेकन बाई देम टू रीच पॉइंट एम वाज, कितना लिया भाई, सुन मेरी बात। हमने मान ली कि भाई हमने माना टी टाइम लिया भाई, यहाँ से दोनों एक साथ शुरू करेंगे, इस पॉइंट पर मिलेंगे एम पर, तो ये भी टी टाइम में पहुँचेगा और ये भी टी टाइम में पहुँचेगा, बराबर टाइम में तो पहुँचेंगे भाई। मान ले 10 मिनट बाद मिलेंगे, तो 10 मिनट ये कवर कर रहा है और 10 मिनट ये कर रहा है, मतलब टी टाइम की वैल्यू 10 है, मानना है वैसे टी की हमें नहीं पता कितना है, टी टाइम कर रहा है। तो अब सुन मेरी बात, क्या करेंगे, तो इसकी स्पीड मान ले ए की स्पीड ए है, ए की स्पीड बराबर डिस्टेंस कितना कवर किया ये मान लेते हैं हम डी है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम मान लिया टी, ठीक है। बी का भी ऐसे ले, बी की स्पीड बराबर डिस्टेंस कितना कवर किया बी ने, ये कवर किया, ये D1 ले लेते हैं, ये D2 ले लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर टाइम कितना कवर किया बी ने, टी का कवर किया, ठीक है, समझ गए भाई। ए की स्पीड बराबर इसने डिस्टेंस ये कवर किया यहाँ से यहाँ तक D1, और टाइम कितना लगा टी लगा, तो टाइम इसको भी टी लग रहा है यहाँ से यहाँ तक कवर करने में डिस्टेंस, ठीक। अब ए की ओर निकाल, ए की स्पीड बराबर इसने ये डिस्टेंस कवर किया कितना D2, टाइम कितना लगा 3.2 आवर, और बी की स्पीड बराबर अब इसने ये डिस्टेंस D1, टाइम कितना लगा 7.2, निकालना हमें क्या है टी की वैल्यू, तो इन दोनों को बराबर रख दे, इन दोनों को बराबर, ए की स्पीड बराबर करेंगे तो D1 अपॉन टी बराबर D2 अपॉन 3.2, एक तो ये यहाँ मिल गया, इनको बराबर रखेंगे तो D2 अपॉन टी बराबर D1 अपॉन 7.2, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से D1 की वैल्यू लिख, D1 की वैल्यू क्या आएगी, D1 बराबर टी D2 अपॉन 3.2, भाई बस ये देखता था मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो एकदम सही, मतलब गलत तो नहीं कर रहा। तो यार D1 की वैल्यू आ गई, तो D2 अपॉन टी बराबर D1 की वैल्यू लिख, D1 की वैल्यू क्या आएगी, टी D2 अपॉन 3.2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, D2 से D2 गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 3.2 बराबर टी स्क्वायर, ठीक है। नहीं, अरे यार एक मिनट, यहाँ से D1 की वैल्यू ये आई थी और इसमें ये पुट करेंगे तो D2 अपॉन टी बराबर D1 को लिख सकते हैं टी D2 अपॉन 3.2 इंटू 7.2, ठीक है। तो भाई D2 से D2 गया, तो टी स्क्वायर बराबर 7.2 इंटू 3.2, इनका वो निकाल, तो 72 को ये करेंगे तो 72 दूनी 144 और 3 दूनी 6 7 21 4 10 1 3, तो ये आया 23.04, टी बराबर 23.04 का रूट, ये आपका आंसर आएगा। अब सुन मेरी बात, ये किसका स्क्वायर है 23.04, ये भाई 4.8 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर तो पूरा 25 आएगा, तो 5 का ये क्या आएगा 5.2 ऑप्शन में, इसका स्क्वायर तो भाई ज़्यादा ज़्यादा है, तो मतलब 5 से कम आएगी वैल्यू, तो ये हटा दे, ये आ सकती है, इसका स्क्वायर होता है 16 4 का, तो ये तो 23.4, ये भी हटा दे, 5 25 सही। आप निकाल लो 48 का स्क्वायर, 4.8 का 8 64 6 8 32 6 38 8 32 3 4 16 3 19 4 8 2 10 1 9 10 3 13 1 23.04 आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The rate of interest on a sum for the first 3 years is 8% per annum. For the next 4 years it is 10% per annum, and for the period beyond 7 years it is 16% per annum. If a person gets rupees 11,340 as simple interest after 10 years, how much money? भाई कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, शुरू के 3 साल में तो लगेगा 8%, फिर 3 साल बाद 4 साल तक लगेगा कितना परसेंट? 10%, और उसके बाद चाहिए तू 100 साल ले, 200 साल ले, चाहिए 1 साल और ले ले, वो कितना 7 साल के बाद, ये 3 साल तक तो ये 4 साल, ये तो 7 साल होगी, 7 साल के बाद लगेगा हर साल 16%। ठीक है। इफ़ ए पर्सन गेट्स रुपीज़ 11,340 है सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 10 साल, हाउ मच मनी इन्वेस्ट? हमने मान ली एक्स मनी थी टोटल शुरू में, तो 3 साल बाद उसका ब्याज कितना हो जाएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT बटे 100, तो ये हो जाएगा x गुणा में r कितना है 3 साल तक, तो 8 3 साल का निकाल रहे हैं इंटू टाइम 3 साल अपॉन 100, तो ये 4 दूनी 8 4 25, तो ये आएगा 6x बटे 25 हो गए 3 साल बाद रुपए, 3 साल, तो 3 साल बाद ये हो गई। ठीक है। फिर क्या हो गए 4 साल 7 साल तक कितना लगेगा? 10% लगेगा, मतलब 4 साल और, तो सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के लिए कितना होगा? P ये लिख सकते हैं, R कितना है 10% टाइम 4 साल अपॉन 100। भाई 3 साल के लिए तो ये था 6x बटे 25, और फिर कह रहा है अगले 7 साल तक ब्याज ये है, मतलब बचे 4 साल ये लगेगा, तो ये 0 0 2 दूनी 2 5, ये अब लगा 2x बटे 5, 7 साल तक ये लगा, 3 साल ये, चौथी 5वीं 6वीं 7वीं ये हो गए, उससे ऊपर जितनी साल लेगा उसका ब्याज कितना 16% है, तो उससे ऊपर उसने टोटल 10 साल ली, जिसमें 3 साल और 4 साल 7 साल 3 साल और लिया, ऊपर की 10 साल के लिए कितना आएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू R 16% टाइम कितना 10 साल के लिए 3, भाई 7 साल तो ये हो गई, उसके पास 3 साल ही बची, 100 4 चौक 4 25, ये आएगा भाई 4 12x बटे 25, तो इन सब का ऐड कितना है? टोटल इंटरेस्ट 11,340, तो 6x बटे 25 प्लस 2x बटे 5 प्लस 12x बटे 25 बराबर 11,340, एलसीएम आएगा 25, तो 6x प्लस 10x प्लस 12x बराबर 11,340, 10 और 6 16 28x अपॉन 25 बराबर 11,340, x बराबर क्या है भाई 11,340 गुणा 25 अपॉन 28, 14 दूनी 28, 14 छिक 14 14 14 14 112 1 0 2 चौकाट 405 405 को 25 से करेंगे 25 5 125 12 2 1 25 101 101 101 25 है भाई, तो यो ठीक है, तो भाई यो आयो 10,125। ठीक है, तो ऑप्शन डी समझे। भाई क्या कह रहा है, भाई कोई कुछ रुपए है मेरे पास, x रुपए है, मान ले मेरे पास 10,000 रुपये है, मेरे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है 1 लाख, तो मैंने क्या किया, अगर भाई तू 3 साल के लिए लेके जाएगा ना मेरे से, तो मैं तेरे से लूँगा 8% का ब्याज, अगर तू 7 साल तक लेके जाएगा फिर ब्याज हो जाएगा भाई 10% का, और ज़्यादा लेके जाएगा फिर 16% का होगा, मतलब 3 साल तक ले जा जब तो ब्याज तुझे देना पड़ेगा 8%, फिर कह रहा है अगर तू 7 साल तक ले जाए फिर देना पड़ेगा तुझे 10%, और उससे ऊपर तुझे पूरी उम्र लेके जा, मुझे मेरा ब्याज चाहिए 16% का, तो वो क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 10.5 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द, भाई यार के क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में पूछो है 2020 में, अरे यार कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, भाई फॉर्मूला है क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो हमें पूछा क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दे रखी है 1320, करना क्या है रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस आर की वैल्यू 10.5 दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वैल्यू क्या हुआ है भाई, ये होती है पाई, ओहो 2 पाई आर एच है, अरे यार मैं ही गलती कर दी, ये होती है पाई आर स्क्वायर, भाई यार हो जाओ उसको ही ना,
इग्नोर कर देना, ठीक है। ये 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर एच प्लस पाई है भाई, कोई बात नहीं यार। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये दे रखा है तो इसको लिख सकते हैं पाई इंटू आर का स्क्वायर, ये आर की वैल्यू है तो 10.5 इंटू 10.5, पॉइंट हटेगा तो 1 10 आएगा, पॉइंट हटेगा 10 आएगा, इंटू हाइट हम मान लेते हैं एच है 1320, एच की वैल्यू निकालेंगे तो 7 15, 5 3 5 दूनी 5 21, 5 दूनी, ठीक है। तो भाई और 2 को 11 से काट दे, ठीक है। अब कर 11 एकम 11 या 120, 30 को 40 से काट दे, ठीक है। अब और h बराबर 80/21 आ गए। हमें निकालने क्या है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर 10.5 तो 105/10 लिख सकता हूँ, 105/10 इंटू हाइट क्या है ये है, ठीक है। तो ये 21 पंजू 105, 5 दूनी 10, 2 40, 0 से 0 गया, 7 15, ठीक है। तो ये आया भाई 15 चौक 60, 60 को 22 से 0, 6 दूनी 12, 1 6 1320 आया भाई। यार गलती हुई है, कहाँ हुई है? ओ भाई ये क्वेश्चन ही गलत कर दिया यार, ये गलत दोबारा यार, मेरा भी दिमाग खराब है यार ये करता। सुन मेरी बात, सी एस ए कर्वेड सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 1320 दे रखा है। तो कर्वेड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच की वैल्यू 1320 दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी है 10.5 है, ठीक है। तो 2 इंटू पाई इंटू आर, 10.5 को 105/10 लिख दूँ, इंटू हाइट एच है बराबर 1320 है, ठीक है। अब काट इसको, 7 को 15 7 105, 5 3 5 दूनी 2 को 2 से, तो ये आएगा 11 दूनी 22, 22 6 60 3 20, एच की वैल्यू 20 आएगी भाई। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। एच आ गया, आर है, वॉल्यूम निकाल देंगे, वॉल्यूम पूछ रहे हैं, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई पाई आर स्क्वायर 105 इंटू 105/10 हाइट 20 है, 0 से 0 गया, 7 15, 5 3 5 दूनी 2 से 2 गया, 105 इंटू 3 315 इंटू 22, 5 दूनी 10, 1 31 दूनी 62 63 630 0 3 9 39 आएगा, ठीक है। कुछ राम कथा नहीं है, इसको भूल जाओ, ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई। भाई मेरा पेन, ये पेन मैंने परसों यूज़ किया था ये पेन, और आज ये ख़त्म हो गया। परसों वाली वीडियो में आप देखोगे ना, उसमें मैंने पेन शुरू किया था करना, और आज ये ख़त्म हो गया भाई, पता नहीं क्या क्या लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ ₹16,380 इज डिवाइडेड अमोंग ए बी सी डी सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज 1:3, दैट ऑफ बी एंड सी इज 2:5 एंड दैट ऑफ सी एंड डी इज 2:3, द शेयर्स ऑफ सी इज। देख भाई टोटल है 16,000। अगर आपको आता है तो आप वीडियो को रोक कर सोल्व कर लो और देख लो, हाँ भाई ठीक, नहीं आता तो मेरा देख लो। तो 16,380 रुपये है। इसको ए बी सी डी में इस प्रकार किया कि ए और बी का रेशियो कितना आना चाहिए 1:3, ठीक है। बी और सी का रेशियो कितना आना चाहिए 2:5 आना चाहिए, ठीक है। और सी और डी का कितना आना चाहिए 2:3 आना चाहिए। अब सुन मेरी बात भाई, अब तू देख तो जा, अब क्या करना है हमें, इस और इसको बराबर करना है, इस और इसको बराबर करना है। सुन मेरी बात, दिमाग देख। अब मैं एक काम करूं, ए और बी का क्या है 1:3 है, मैं लिख सकता हूं 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से कर दो 6। अब भाई इसको 2x मिला, इसको 6x मिला, ठीक है। अब ये रेशो 1:3 ही है, 2 एकम 2 2 3, कोई दिक्कत है आपको, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये कितना है बी और सी का 2:5 है, मैं इसको इस और इसको बराबर करना है, तो मैं इसको ये 6 हो गया तो इसको 3 से कर दूँ और इसको 3। अब देख 3 दूनी इसको 6x मिलेगा और इसको 15x, तो सी को भाई मैं 15x लिख सकता। सुन मेरी बात, अब इसका रेशियो बराबर है 1:3
कोई दिक्कत है आपको? और क्वेश्चन में 1:3 है। बी और सी का 2:3 होना चाहिए, इसका काट लो, एक्स से एक्स जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, 2:5 होना चाहिए, 2:5 है, कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। डी का कितना होना चाहिए? ये हो गया 15 और ये 2 ही बचा, ठीक है। मैं इसको 7.5 से गुणा करता हूँ, इसको भी 7.5 से गुणा करता हूँ, तो 7.5 15 आएगा, 7.5 के 7 ये 21, ये आया 22.5x। अब देखो इसका रेशियो 2:3 होना चाहिए है भाई, 15x अपॉन 22.5x, पॉइंट गए तो 0 आ गए, तो ये क्या है 5 चौक 20, 25, 5 30, 15 दूनी 15 30, मतलब 2:3 है भाई। देख अब मैं इसको इन रेशियो, देख क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 16,380 है, सच दैट रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 1:3, 1:3 है यहाँ पर, 1:3 है, 2 TH है। अब अगर बी और सी का कितना रहना चाहिए? 2:5 होना चाहिए, 2:5 है, 6x है इसके पास, तो इसके पास 15 है, 2:5 है। अब कह रहा है सी और डी का 2:3 होना चाहिए, सी का ये, डी का ये भी 2:3, अभी अभी निकाला है आपके, कोई दिक्कत है? अब तुम कहोगे यार ऐसे लिख के ऐसे दिया, तो भाई देख ए ऐसे था और इसका 2 और 5 था, अब मुझे क्या करना है, इस और इसको बराबर करना है, मतलब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6 हो जाएगा, और इसको 300 कर दूँ, 6 बराबर हो गया, तो इसको करेगा तो फिर इसको भी करना पड़ेगा, ये ऐसे 6, और ये फिर इसको करेगा तो इसको ये 15 हो गए, फिर क्या करूँ मैं, इसको और इसको बराबर करना पड़ेगा, 15 तो इसको 7.5 से कर दूंगा, 7.5 से इसको, तो 15, हाँ ठीक। अब ये ए को इतने मिले, बी को इतने, सी को इतने, डी को इतने, इन सब का सम कितना दे रखा है? 16,380 है, तो सब का सम 6 और 2 8x और 15 23x और 22.5, 23x और 22.5 कितना होता है भाई? 23 46 45.5 हो गया। x बराबर कितना है? 16,380। भाई इनका सम, सब का सम 45.5 आएगा, ये इसके बराबर है सबका, तो x बराबर 16,380 बटे 45, पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 0 चला जाएगा, तो 5 नहीं 45 91, तो ये आएगा भाई 5 3 15, 1 5 2 10, 5 7 35, ये आएगा, तो 13 7 91, 13 दूनी 26, 4 13 5 65, तो ये आएगा 7 21, 4 42 360 आ गया एक्स की वैल्यू। पूछ क्या रहा है? शेयर ऑफ एक्स इज, एक्स की एक्स शेयर ऑफ सी इज, सी की शेयर पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू आ गई, सी का शेयर था 15x, तो 15 को इसको गुणा कर दे, 0 15 6 90, 9 15 45 5400 आएगा, ठीक है भाई। क्या है, ए बी सी डी का शेयर दे रखा है 1:3, ये तो इन सब को बराबर करेंगे, ठीक है, तो जिससे हम देखेंगे भाई किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये शेयर बराबर हो जाए। उम्मीद करता हूँ समझ आए हो भाई, यार बहुत मेहनत लगी है ये क्वेश्चन लिखने में, यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि यार मेरे कुछ वीडियो पर व्यूज़ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स बी ए लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट which when divided by 12 15 20 and 27 leaves in each case remainder 7, what is the sum of digit of x? x को 4 डिजिट की नंबर 1 2 3 4 कह रहा है, छोटी से छोटी है, तो छोटी छोटी 4 डिजिट की होती है, 1000 नहीं है, वो ऐसी डिजिट है जो 12 15 20 और 27 से भाग करने पर, सबको भाग करने पर 7 रिमाइंडर आता है, तो भाई ये सबसे भाग, मतलब ऐसी डिजिट है 4 डिजिट की जो सब, इन सब से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए, ठीक है। तो इन सब का एक काम करें, एलसीएम ले, 27 20 15 12 का एलसीएम कितना आएगा? 27 दूनी 54, 27 3 81, आप अपना निकाल लें, मैं मेरा निकाल रहा हूँ, 27 3 81, 27 चौक 27 4 270 ये जा रहा है, ये ना ये ना जा रहा, ये जा रहा है 540 पर 12 3 48, 12 3 36 12 4 जा रहा है, 15 3 45 जा रहा है, 20 जा रहा है, 27, इनका एलसीएम आएगा भाई 540, ठीक है। इन सब का एलसीएम आया 540, मतलब 540 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी, लेकिन 540 क्या है? 3 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट का नंबर क्या आएगा? 540 का दुगुना होता है 1080, तो भाई 540 से ये सारे डिवाइड होंगे, तो मतलब 1080 से भी ये सारे डिवाइड होंगे चारों, तो कह रहा है लेकिन रिमाइंडर होना चाहिए 7, तो 1080 प्लस 7 डिजिट आएगी 1087,
समझे। अगर 1080 लिखूंगा तब तो ये सारे डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन क्या है रिमाइंडर बचना चाहिए 7, मतलब 1000 अगर 87 लूँगा तो 1080 पर तो पूरा पूरा चले जाएगा और 7 बचेगा इन सब का। तो छोटी छोटी ये इन अब करें डिजिट का सम निकालना है, 8 7 15 और 1 16 आना चाहिए डिजिट का सम। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ो, कुछ देखो क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है और ये देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। ए 10 दिन में करता है, बी 15, ठीक। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days, वो 4 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई सी अलोंग इन 12 days, बचा हुआ वर्क सी को 12 दिन में पूरा करना है, 12 दिन में करना है। सी अलोंग विल कंप्लीट 4/9 वर्क, मतलब टोटल वर्क का 4/9 पार्ट कितने दिन में करेगा। देखो ए भाई कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे किसी काम को, ये कर सकता हूँ। तो 15 दूनी 30, 10 3 15, 5/30 बराबर 1 30 बराबर 1/6, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलके 6 दिन में कर देंगे। मतलब समझ अब क्या कह रहे हैं, 6 दिन में दोनों मिलके किसी काम को पूरा, एक काम को पूरा कर देते हैं, काम पूरा कर देते हैं, ठीक है। एक दिन में वो कितना काम करेंगे, एक दिन में पूरे काम का पूरा काम का छठा भाग कर देंगे एक दिन में, और वो कर रहे हैं 4 दिन तक काम। 4 दिन में वो कितना काम कर देंगे भाई, 4 दिन में पूरा काम का छठा भाग गुणा 4 कर सकता हूँ, 2/2 3, मतलब 2/3 पूरा काम का 2/3 वो करेंगे कितने दिन में, 4 दिन में। पूरे काम का 2/3 वो 4 दिन में कर देंगे। बच कितना गया, 2/3 वो कर दिया, बच कितना गया पूरा काम माइनस 2/3 वो पूरा काम कर सकता हूँ, तो मतलब पूरा काम 1 मान लेता हूँ, माइनस 2/3 ये समझ रहे हो ना। तो 1/3 काम बच गया। अब कह रहा है 1/3 काम वो कौन कर रहा है, सी कर रहा है 12 दिन में। अब देखो क्या है 1/3 काम सी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 12 × 3 बराबर सी 36 दिन में करेगा एक काम। अब क्या रहा है 4/9 काम कितने दिन में करेगा, एक काम इतने दिन में, तो 4/9 काम कितना दिन में करेगा, 36 गुणा 4/9, 9 चौक 36, 16 दिन में करेगा। देख भाई कह रहा था ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, हमने निकाल लिया कि ए और बी मिलके 6 दिन में करेंगे ऐसे, ठीक है। अब अगर 6 दिन में वो किसी काम पूरा काम कर देते हैं, तो उन्होंने काम किया मात्र 4 दिन तक, तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे, 2/3 काम कर देंगे। बच कितना गया है, 1/3 बच गया है। तो जो बचा हुआ काम वो सी 12 दिन में कर रहा है, मतलब 1/3 काम सी 12 दिन में कर रहा है, तो एक काम सी 36 दिन में करेगा, 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा 12 दिन में कर रहा है, तो एक काम 36 दिन में। और पूछ रहा है 4/9 काम सी कितने दिन में करेगा, तो एक काम 36 दिन में, 4/9 काम 16 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹240, इट इज सोल्ड बाय गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% on the market price. If the profit is 8%, then what is the cost price of the article? मार्केट प्राइस कितनी दे रखी है भाई, मूल मतलब मार्केट प्राइस वो 240 है। इट इज सोल्ड बाय गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, एसपी क्या आएगी, मार्केट प्राइस पर 10% डिस्काउंट है, तो 240 माइनस 10% ऑफ 240, तो 0,000, तो 240 माइनस 24 कितना बचा, तो एसपी आ गया भाई 240 में 24 घटा, तो ये बचा 216। एमपी है मार्केट प्राइस, एसपी 216। अब क्या कह रहे हैं, डिस्काउंट हो 10% ऑन द मार्केट प्राइस इफ द प्रॉफिट इज 8%, एसपी है प्रॉफिट 8% है, तो गेन परसेंट क्या होता है, ये होता है गेन अपॉन सीपी, तो गेन परसेंट कितना है भाई, इंटू 100, गेन परसेंट है 8, गेन परसेंट 8
ये बराबर गेन कितना है, गेन होता है एस पी माइनस सिप्पी, एस पी माइनस सिप्पी हमने मान लिया सिप्पी अपॉन सिप्पी इंटू 100, तो ये 100 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हटेगा, तो 4 दूनी 8 4 25, तो ये 2/25 बराबर 216 माइनस सिप्पी अपॉन सिप्पी, ये कर दे भाई 2 सिप्पी बराबर ये 25 4 150 15 41 4 5 ये आएगा माइनस 25 सिप्पी, ये उस साइड है, ये 27 सिप्पी बराबर 54 10, सिप्पी बराबर 54 10 अपॉन 27, 54 10 ना हो यार, 25 सिक्का 150 25 150 15 25 25 15 भाई और 0 आओ, तो ये 0 आओगे 0, तो 27 200 आएगा, सिप्पी की वैल्यू 200 आ गई। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस 200 है भाई, मार्केट प्राइस इतनी है भाई, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, वो बेच कितने पर रहा है, मार्केट प्राइस से 10% कम पर बेच रहा है, तो हमें एस पी आ गई इतने पर, एस पी आ गई, गेन परसेंट दे रखा है, सिप्पी निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इन ए डिविजर सम ऑफ डिविजर इज 18 टाइम्स द क्वोशेंट एंड 9 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 26 देन द डिवाइडेंड इज, भाई ये है, हम भाग देते, बचपन में हमें ऐसे भाग देते थे, ये यहाँ पर कुछ होता है, यहाँ पर जो होता है ना उसे कहते हैं हम क्वोशेंट, यहाँ पर होता है वो होता है डिविजर, यहाँ पर होता है उसे होता है डिवाइडेंट, और जो रिमाइंडर बचता है भाई 3 बच गया 4 उसे कहते हैं रिमाइंडर, ऐसे ही करते थे बचपन में भाग। अब कह रहा है इन ए डिविजर सम ऑफ डिविजर, इन ए डिवीजन सम ऑफ डिविजर इज 18 टाइम द क्वोशेंट, क्वोशेंट का 18 गुना है ये, हमने मान लिया यहाँ पर कुछ वैल्यू है x, ठीक है, तो ये यहाँ पर कितनी आएगी 18 टाइम्स, मतलब 18x आएगी, समझ गए भाई, क्वोशेंट का ये 18 गुना है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, एंड 9 टाइम्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर का ये है ना ये डिविजर, ये 9 गुना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर भाई 2 आएगा, 2x आएगा रिमाइंडर, तभी तो इसका 9 गुना हुआ। अरे क्या कह रहा है भाई, देखा ऐसे करते, ये क्वोशेंट होता है, ये रिमाइंडर, ये डिवाइडेंट, ये डिविजर है, ऐसे करते थे बचपन में। तो कह रहा है डिविजर है ना वो क्वोशेंट का 18 गुना है, क्वोशेंट हमने मान लिया x, तो डिविजर 18x है, और कह रहे ये रिमाइंडर का कितना है 9 गुना है, तो रिमाइंडर यहाँ से 2x आ जाएगा, 18x है, ये इसका 9 गुना है, तो 9 दूनी 18x, ठीक है, 18x बटे 9 करेंगे तो 2x आएगा, तो 2 आएगा। अगर इफ द रिमाइंडर इज 26, 2x की वैल्यू दे दी तुम्हें 26, तो x बराबर 13, ठीक है। देन द डिवाइडेंट इज, ये इसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू 13 आ गई, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 18 को 13 से कर, तो 13 इंटू 18, 18 3 54, 18 कम 18, 4 8 पर 13 234 यहाँ पर आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा 26, मतलब ये तुम्हें पता लग गया, यहाँ पर 234 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा, रिमाइंडर आएगा 26। अब सुनिए कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं 234 को 13 से गुणा करते हैं और प्लस ये करते हैं, तभी तो ये आएगा, तो 234 को 13 से गुणा कर और जो आएगा ना उसमें प्लस 26 कर, तभी तो ये आएगा, तो 234 को 13 से कर, 234 को 13 से, तो ये आएगा 4 3 12 1 3 3 और 1 10 1 3 2 6 और 1 7, 234 2 4 10 1 3042, 26 और जोड़ दे, 6 2 8 4 2 6 0 3068 आंसर है। अब सुन मेरी बात, अब यहाँ पर मैं 3068 ले लेता हूँ, अब चेक कर लो, 234 को 3068 से भाग दे लो, पूरा यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ पर 26 आएगा, किसी को वहम है कुछ भी हो वो करके देख लो भाई, 234 को 3068 से, ठीक है भाई। देख अगर आपको नहीं पता तो आज आपको मैं बता देता हूँ, इसे कहते हैं क्वोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइडेंट, ठीक है। अब ये कह रहे ये x मान लीजिए इसका 18 है, y और गड़ा अंदर दैन लाग बोलता, ठीक है, ये ऐसे करेंगे,
यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 2x, ये तो 2x x की वैल्यू 13 आ जाएगी, तो ये आ गई 13, तो यहाँ पर x की ये कर देंगे, ये करेंगे ठीक। तो ये डिवाइडेंड क्या होता है, इसको ये है ना, यहाँ पर जो होता है इसको इससे गुणा करो और प्लस में ये जो रिमाइंडर बचा है वो कर दो, तो ये आ जाता है। इतना तो आपको जनरल नॉलेज की होगा, पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रोहन बाउट 36 kg शुगर फॉर ₹1620, he sold it at a profit equal to the selling price of 6 kg of it, his selling price per kg। उसकी सिप्पी उसने कितने में खरीदी, 1620 में खरीदी, ठीक है। he sold it at a, उसने मान ली, हमने मान ली SP बताऊं कितने, 36 किलो खरीदी, हमने मान ली SP है ना, 1 किलो की SP कितनी मान ली, X मान ली, तो 36 किलो कितने में बेची, 36x में बेची उसने, टोटल SP ये आ गई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ही सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट SP ये आ गई टोटल, ये SP है टोटल, तो 36x माइनस 1620 ये क्या है, ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट इज इक्वल किसके बराबर है, टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 kg, 6 किलो की सेलिंग प्राइस के बराबर है। 1 किलो हमने x में बेची, तो 6 किलो 6x में बेची, तो ये जो प्रॉफिट है 6x के बराबर है। अब करें ये सेलिंग प्राइस पर केजीज, पर केजी 1 किलो की कितनी सेलिंग प्राइस है, x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 36x में 30x बचेगी, ये इस साइड आएगा और ये इस साइड जाएगा, 1620, तो 0 से 0 x बराबर 162/3, 3 पंचो 15, 300, x की वैल्यू 54 आ गई, समझे, कुछ नहीं है। 1 मिनट में नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द पैरामीटर ऑफ ए रोम्बस इज 148 सेंटीमीटर, ठीक है, 148 सेंटीमीटर, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 70 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो 7:3, द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज। भाई रोम्बस ये ऐसे होता है, इसका पैरामीटर दे दिए 148, पैरामीटर मतलब सब का सम 148, इसमें सारी साइड बराबर होती है, तो एक साइड कितने आएगी, डिवाइड बाई 4, 4 × 12, 4 × 7, मतलब एक साइड 37 आ गई, ये भी 37, ये भी 37, ये इसके डायगोनल हो गए, ये 90 डिग्री पर करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ इट डायगोनल इज 70 सेंटीमीटर, ये डायगोनल हमने मान लिया 70 है, तो ये आधा यहाँ से यहाँ तक 35 बचेगा, पूरा 70 है, ये हाफ में काटते हैं, तो अब कह रहा है, अब इसका ये डायगोनल निकालो, अब कह रहा है इसका जो एरिया है ना वो किसके बराबर, एक रेक्टेंगल के बराबर है, ठीक है, जिसकी साइड्स का सम है 7:3, ये हमने 7x मान ली, ये 3x मान ली, तो कह रहा है लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल, इसकी साइड्स बतानी, ठीक है, ये हमने A मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो एक नाम सुनेगा पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, 10वीं में पढ़ा होगा 10th में, इसका स्क्वायर 35 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर a का स्क्वायर बराबर 37 का स्क्वायर। भाई ये 90 डिग्री बनता है ना, तब ये केस होता है, तो 35 का स्क्वायर क्या आएगा भाई, 35 पाव 25, 2 5 15 37, 35 है 105, 5 7 पे 12, 1 और 1 2 और 1, यह है 1225 प्लस a स्क्वायर बराबर 37 का स्क्वायर क्या आएगा, 37 7 4 7 21 4 25 111, 9 5 1 6 2 1 3, यह है 1369, तो a स्क्वायर बराबर 1369 माइनस 200 उस साइड जाएगा, तो ये बचेगा भाई ए स्क्वायर बराबर 9 4 144 बचेगा, तो a की वैल्यू 12 आ गई, मतलब इस साइड की वैल्यू इसकी वैल्यू आ गई 12, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो ये पूरी क्या आएगी 24 आएगा, ये डायगोनल 70 है, ये डायगोनल 24 है, एरिया इसका एरिया और इसका एरिया क्या है बराबर है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है भाई हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, दोनों डायगोनल का गुणा का हाफ होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या आएगा बराबर हाफ इंटू डायगोनल 1 70 गुणा में दूसरा है भाई 24, ये आएगा 2 को 12 7 84 840 इसका एरिया आ गया, तो इसका एरिया किसके बराबर है, रेक्टेंगल के बराबर है, तो 840 बराबर इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 7 है 21 एक्स स्क्वायर, तो 21 चौक 84 40 एक्स स्क्वायर बराबर 40 है। पूछ क्या रहा है लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल, तो एक्स की वैल्यू √40 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर 40 था, तो एक्स वैल्यू √40 है, लॉन्गर साइड 7 × x, तो 7 √40 आंसर है।
भाई अब सुन, इसको सोल्व कर पूरे को। 7 रूट इसको नू लिख सकता हूँ 4 × 10 40 को, तो इसको लिख सकता हूँ 7, ये 4 बाहर जाएगा, 4 का रूट 2 होता है, तो 7 × 2 रूट 10 लिख सकता हूँ, 7 × 14 रूट 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे सोल्व करो। भाई इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एकदम सरल है, बस इसको कैसे सोल्व करोगे, मैटर ये करता है पूरे क्वेश्चन। तो सुनो, ये बार है, ठीक है, क्या है 0.58 के ऊपर बार है, डिवाइड बाई 0.53, अब इन दोनों के ऊपर बार है, इंटू 5/33 डिवाइड बाई 10/21 डिवाइड बाई 1 सही 1/14, ये वैसे है, वो समझ गए होंगे। ऑफ 5/3 माइनस 5/3 गुणा 1/, देख 0.58। सब सुनी भाई, बहुत काम को क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में एक एग्जाम और देखो, ध्यान नहीं है कौन से में देखा था। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 1 के ऊपर बार है, इसको हम लिखेंगे, देख पूरा है ना, जी पॉइंट के पीछे जो जितना पूरा होता है ना, इस पूरे को लिख 5/8 लिख दिया, माइनस कर, किसको माइनस कर, माइनस वो लिख यहाँ पर जिसके ऊपर बार नहीं है, मतलब 5 के ऊपर बार नहीं है तो 5 लिखूंगा, अपॉन 1 के ऊपर बार है, मतलब 8 से 1 नंबर के ऊपर बार है तो 1 9 लगाएंगे, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता है तो 2 9 लगाते। ठीक है, अब 1 0 लगाएंगे, 0 क्यों लगाए, क्योंकि 1 अक्षर के ऊपर बार नहीं है। अगर यहाँ पर 558 मतलब 2 अक्षर होते जिनके ऊपर बार नहीं होता तो भाई 2 0 लगाते। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 58 माइनस 5 53/90 लिखेंगे, इसको, इस पूरे को हम ये लिखेंगे, समझे। देख 0.58 से पहले तो इस पॉइंट के पूरे को लिख, 5/8 लिख दे, माइनस कर, क्या माइनस कर, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर, 5 के ऊपर नहीं है तो 5 कर, डिवाइड बाई जितने अक्षर 9 लिखो, जितने के ऊपर बार है, तो 1 के ऊपर बार है तो 1 9 लिख दिया। ठीक है, अब इतने 0 लगाओ जितने के ऊपर बार नहीं है, तो 5 के ऊपर बार नहीं है, मतलब 1 डिजिट है तो 1 0 लगाते हो तो 58। ठीक है, अब बचा 0.53, अब दोनों, अब इसको कैसे पूरा लिखो, 53 लिख दिया पूरा, माइनस इसकी टाइल ऐसा लिखो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो भाई ऐसा कोई है ही नहीं तो माइनस कुछ 0 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब इतने 9 लगाओ जिनके ऊपर बार है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 लगा दिया। अब इतने 0 लगाओ जितने के ऊपर बार नहीं है, तो भाई और 0 तो है ही नहीं, तो 0 लगाने का टाल, तो यह है 53/99 लिख सकता हूँ इसको। अब ये पूरा सोल्व कर ही दो, इसको लिख सकता हूँ ये 53/90 डिवाइड बाई, इसको लिख सकता हूँ 53/99। ठीक है, इंटू 5/33 डिवाइड बाई 10/21 डिवाइड बाई 14 का 14 1 25/14 लिख सकता हूँ, 25/14 ऑफ 5/3 माइनस 5/3 गुणा 1/10। अब एक नाम सुना होगा BODMAS, बोर्ड मास। ठीक है, क्या कह रहा है, बी से सबसे पहले सोल्व करो, ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड सब्ट्रैक्ट की भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, इसको सोल्व करो, तो ये आएगा 53/90 डिवाइड बाई करेंगे तो 53 नीचे जाएगा 99, ये 9 11 9 10, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू है 11/10, तो 11/10। अब किसको सोल्व करो, गुणा में 5/33 डिवाइड बाई 10/21 डिवाइड बाई, अब इसको सोल्व करो ऑफ, तो इसको सोल्व ऑफ हटाएंगे तो ये ऐसे होगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो भाई कट रहा है, कोई सा नहीं कट रहा, तो 25 पाऊँ 125/42 माइनस 5/3 गुणा 1/10। अब किसको डिवीजन को डिवाइड है, अब 1 मिनट, यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पर और यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर या तो यहाँ पर डिवीजन आएगा या यहाँ पर आएगा। चलो करते हैं क्या, शायद क्वेश्चन गलत, बाकी देख लेते हैं। अब इसको करो, ऑफ होगा डिवीजन, तो इसको क्या करेंगे भाई, ना यार क्वेश्चन गलत भाई, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन तो सही है लेकिन मैंने इसमें और इसमें कुछ गड़बड़ी की है, यहाँ पर
कोई और आएगा, यहाँ तो यहाँ पर ये डिवाइड नहीं आएगा या यहाँ पर नहीं आएगा। शायद मैंने लिखने में गलती कर दी, बाकी मैंने आपको बता ही दिया। जो ऐसे होते हैं ना ये बार वाले, इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझा दिए कैसे लिख सकते हैं। इस बार वाले को ऐसे लिख सकते हैं, समझा दिए कैसे लिख सकते हैं। और सबसे नाम याद कर लो, बोर्ड मास, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसको यार शायद मैंने गलती कर दी, मैं देखूंगा फिर आपको। मैं ये क्वेश्चन कल ऐड करूंगा, कल जो वीडियो डालूंगा उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर ऐड करूंगा। ठीक है, क्या थी गलती? अब ये जो मेरे फ़ोन के अंदर PDF है इस क्वेश्चन की, और अब वीडियो बंद हो जाएगी अगर चेक करूंगा तो। ठीक है, इसलिए यार कल देखूंगा इसको, कल ये अगला क्वेश्चन भाई बढ़िया है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ए लोन इज टू बी रिटर्न इन 2 equal annual installments if the rate of interest is 10% per annum compounded yearly and each installment is 3872, then the total interest charged in this installment is। देख भाई बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का है। ठीक है, अब कह रहा है एक भाई किस्त है, लोन लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितना परसेंट पर? 10% पर एनम, 1 साल। उसने कितना कितना चुकाया? पहला चुका रहा है, पहला किस्त 3872 में चुकाई और दूसरी किस्त भी 3872 चुकाई है। तो टोटल पहली किस्त मतलब 2 साल, पहली साल उसने 3872 चुकाई, दूसरी 3872 चुकाई, तो 10% है। 10% मतलब 10/100, मतलब 10 से 11 हो रहा है पहली साल, दूसरी किस्त में भी 10 से 11 हो रहा है। तो पहली किस्त चुका दी 3872 रुपये, समझे? तो इसका ये 11 की वैल्यू 3872 आएगी। क्यों आएगी भाई? ये तो पहली किस्त का ब्याज है और ये दोनों मिलकर वो दूसरी किस्त का ब्याज आएगा। भाई 3872 उसने पहली में चुका दिए, तो पहली में ये थोड़ी काउंट होगा, बस ये काउंट हो गया। 1 साल का तो यही है, 10 से 11 हो रहा है 1 साल में, तो 10। ये कुछ क्वेश्चन थे, ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के, देख लो भाई। क्लास एकदम खाली है, कोई नहीं है, मैं हूँ, बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रही है। भाई हाथ में दर्द होने लग जा हुआ है लिखता क्वेश्चन। पहले तो क्या करूँ हूँ, डाउनलोड करूँ PDF जो प्रीवियस ईयर है, देखता हूँ भाई दिल्ली पुलिस 2020 में कौन से आए हैं, फिर ये जो ये पेज है इन पर क्वेश्चन लिखता हूँ, काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर आपको सोल्व कराता हूँ, फिर ये वीडियो अपलोड करता हूँ, इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, आधा घंटा तो लग ही जाता है, बहुत मेहनत लगती है। कुछ नहीं है, बस मैथ भाई बात ऐसी है, देख अगर तुम 2020 की जीके पढ़ोगे तो क्या है, तुम्हारी किस्मत है भाई। 2020 में जो क्वेश्चन आए वो इस साल भी आ सकते हैं, हो सकता है और नहीं भी आ सकता, करंट तो आएगी नहीं, करंट तो बदल जाएगी। लेकिन मैथ क्या है, मैथ तो ये कहीं आएगा ना मैथ भाई, डिजिट चेंज कर देगा और इससे ज़्यादा क्या कर सकता है। टाइप तो क्वेश्चन के यही होंगे। तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, अच्छी तो लगेगी यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई मैं कई बार देखता हूँ जो बड़े बड़े और भी जो भी कुछ ये चैनल होते हैं यूट्यूब के, इनके जो पुरानी सबसे ओल्डेस्ट वीडियो देखता हूँ, तो देखता हूँ यार आज से 5 साल 7 साल पहले ये क्या थे और आज ये एक सेलिब्रिटी बन रहे हैं। कोई भी देख लो आप, जो भी ये पढ़ाई का नहीं, कुछ भी यूट्यूब चैनल देखो, उनकी सबसे पुरानी वीडियो देखो कैसी थी, और आज वो देखो कितने बड़े सेलिब्रिटी बन रहे हो। तो बस इतना ही कहूँगा कि भाई
लाइक करो, वीडियो देखो, पूरी देखो। हाँ, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, जिस दिन ये पेपर होगा ना दिल्ली पुलिस का, इन क्वेश्चनों में से आएंगे सारे, 15 के 15 क्वेश्चन आएंगे। मैं जितने भी सेट कराऊंगा, अगर नहीं आए तो मैं गारंटी ले लूँ। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा भाई, कोई सा मैंने जल्दबाजी कर दी है या कुछ और बात हो, समझ नहीं आए, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, अब भाई ये क्वेश्चन है, ये समझ नहीं आया, मैं आपको पर्सनली समझाने का प्रयास करूँगा। बाकी राम राम।